आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न 8वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। इस आकृति को देखेंगे, ये वर्गाकार घास का मैदान है, इसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर। भुजा से हमें कोई मतलब ही नहीं है इस प्रश्न में। वर्गाकार घास का मैदान है तो इसमें सभी कोण ये 90-90 अंश के होंगे, ये सभी कोण। अब मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से, मैदान के इस कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। 5 मीटर लंबी ये रस्सी है, इससे घोड़े को बांध दिया गया है। तो घोड़ा कितने एरिया में चलेगा, यहाँ से लेकर के इतने एरिया में चलेगा। तो पहले प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो जो ये इतना ये भाग है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। फिर दूसरे में हमें ज्ञात करना है क्या, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया जाए। जब 10 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया जाएगा तो घोड़ा पहले चर सकता था इतना भाग, जो कि यहाँ पर ये है, फिर वह चढ़ने लगा इतना भाग, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, जो ये इतना भाग है, जो बीच में ये इतना भाग है, इतनी क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो हम इस प्रश्न को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है ये। तो यहाँ पर जो ये वृत्तीय क्षेत्र है, ये वृत्तीय क्षेत्र बन रहा है इतना, यहाँ पर 90 अंश का कोण है, वृत्तीय क्षेत्र है ये, इसमें लगेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहाँ पर त्रिज्या है इस वृत्तीय क्षेत्र की 5 मीटर, कोण दिया हुआ है 90 अंश। अब वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये वृत्तीय क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, θ/360 अंश गुणे πr²। मान रख देंगे हम, यहाँ पर मान रखेंगे थीटा का मान है 90 अंश बटे 360 अंश जम करते हूँ, इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान है 5 मीटर, तो 5 का वर्ग। ऊपर नीचे 90 का भाग देंगे, 90 एकम 90, 90 चौके 360, तो यहाँ पर आ गया 1/4 इंटू 3.14 जम करते हूँ, इंटू 5 का वर्ग 25। अब यहाँ पर 25 में हम 4 का भाग देंगे, तो 4 छंग 24 बचा 1, दशमलव लगाया 10 हो गया, 4 दूनी 8 बचा 2, 20 हो गया, 4 पंचे 20, 6.25 आ जाएगा जब हम 4 का भाग 25 में देंगे। अब हमें यहाँ पर 3.14 का गुणा कर देना है 6.25 में। तो जब हम 3.14 का गुणा करेंगे 6.25 में, तो आ जाएगा 19.625। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग होती है इकाई, तो वर्ग मीटर। तो ये आ गया हमारा पहले का आंसर, जो यहाँ पर कहा गया है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो इतने भाग में घोड़ा घास चर सकता है, इसका क्षेत्रफल है 19.625 वर्ग मीटर। तो ये आ गया हमारा पहले का आंसर। अब हम दूसरे को इस तरफ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो रही है, इस लाइन से लेकर के इस लाइन के बीच में जितना ये क्षेत्रफल है, ये है वृद्धि, क्योंकि घोड़ा यहाँ से यहाँ तक तो इतना 5 मीटर में चढ़ सकता है और 10 मीटर में चलेगा यहाँ तक। तो पहले 10 मीटर में कुल कितना क्षेत्रफल चढ़ सकता है वो निकालेंगे, फिर 5 मीटर में जो चरा गया क्षेत्रफल है इसको घटा देंगे, तो हमारा ये इस लाइन से इस लाइन तक का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये होगी क्षेत्रफल में वृद्धि। तो यहाँ पर
इसी मेथड से सॉल्व करना है सेम टू सेम। यहाँ पर भी कोण 90 अंश का ही होगा, क्योंकि वर्गाकार ये भी है ये भी है, 90 अंश इसमें भी होंगे सभी जगह, तो कोण 90 अंश ही रहेगा। त्रिज्या हो जाएगी 5 से 10 मीटर। अब यहाँ पर यही वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला यही है, θ/360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। मान रखेंगे इस फॉर्मूले में थीटा का मान है 90 अंश बटे में 360 अंश गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान है 10 मीटर, तो 10 का वर्ग। ऊपर नीचे 90 का भाग देंगे तो आ जाएगा 90 कम 90, 90 चौके 360, 1/4 आ गया यहाँ पर, गुणे 3.14 गुणे 10 का वर्ग होता है 100। 100 में देंगे 4 का भाग तो यहाँ पर आ जाएगा 25। अब हम यहाँ पर 25 का गुणा करेंगे 3.14 में तो आ जाएगा 78.5। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वर्ग मीटर इकाई। तो ये आ गया, जब घोड़े को 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है तो वो जितना क्षेत्रफल चलेगा वो आ गया 78.5 वर्ग मीटर। लेकिन हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो रही है, 5 मीटर में यहाँ तक चढ़ सकता था, 10 मीटर में यहाँ तक चढ़ने लगा। यहाँ से यहाँ इस लाइन से इस लाइन तक ये वृद्धि हो गई, बीच में जितना ये भाग है। तो हम यदि जो ये 10 मीटर त्रिज्या वाला जो क्षेत्रफल है इसमें से 5 मीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। तो यहाँ पर अतः क्षेत्रफल में वृद्धि 78.5 माइनस 19.625। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक, तो 2 अंक 0 माने जाएंगे। यहाँ पर घटाएंगे हम 10 में से 5 तो 5 आ जाएगा, 10 में से 3 7 आ जाएगा, 15 में से 7 8 आ जाएगा, दशमलव 18 में से 10 8 आ जाएगा, 7 में से 2 5 आ जाएगा। 58.875 वर्ग मीटर ये आ गई चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो ये है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।